अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। बीते 15 सालों में पहली बार इंडिया सऊदी अरब और दूसरे अरब देशों को खाने पीने की चीज़ें एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। सबक न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक इससे पहले सऊदी अरब सहित दूसरे अरब देशों को फूड प्रोडक्ट वगैरह सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश ब्राज़ील था। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल ब्राज़ील से सऊदी अरब सहित दूसरे अरब देशों को पहुंचने वाली खाने पीने की चीज़ों की रेशियो 8.15% रहा। सऊदी अरब और दूसरे अरब देशों को फूड प्रोडक्ट की सप्लाई में ब्राज़ील 15 सालों से टॉप पर रहा है, लेकिन पिछले साल इंडिया सऊदी अरब और दूसरे अरब देशों को फूड प्रोडक्ट सप्लाई करने का रेशियो 8.25% बढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्राज़ील से अगर सऊदी अरब या फिर दूसरे अरब देशों के लिए खाने पीने की चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती है तो उसमें 30 दिन का टाइम लगता है, लेकिन कोरोना के मौजूदा हालात की वजह से इसमें 60 दिन लग जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि इंडिया से सामान कितने दिन में सऊदी अरब पहुंचता है या फिर जो दूसरे अरब देश है वहां पर अगर इंडिया से सामान एक्सपोर्ट किया जाए तो कितने दिन लगते हैं, तो यहाँ सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम लगता है, जो कि ब्राज़ील के कंपैरिजन में देखा जाए तो काफ़ी कम है। इसी के चलते इंडिया ने ब्राज़ील को पछाड़ दिया है और पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो कि हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। सऊदी अरब में तवक्कलना ऐप मैनेजमेंट ने यूज़र्स को एक नई सर्विसेज देते हुए तवक्कलना ऐप में एक नया फीचर ऐड कर दिया है। असलहा के लाइसेंस और उसे रखने की रिपोर्ट डिजिटल सिस्टम के जरिए तवक्कलना ऐप में उपलब्ध होगी। अखबार 24 के मुताबिक तवक्कलना ऐप मैनेजमेंट का कहना है कि असलहा लाइसेंस और उसे रखने का रिकॉर्ड तवक्कलना और अबशिर ऐप के जरिए दिखाना अब मुमकिन हो सकेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब में तवक्कलना ऐप को अपडेट करके नई सर्विसेज लगातार उसमें ऐड की जा रही हैं। तवक्कलना ऐप की मदद से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, सऊदी पुलिस विभाग, बल्दिया जबकि सोशल इंश्योरेंस वगैरह के जो वायलेशन है वो भी पता किए जा सकते हैं। ऐप को कई सरकारी विभागों खासकर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस जबकि बल्दिया और हज मिनिस्ट्री से जोड़ा गया है। सऊदी अरब में विजिट वीज़े 2 तरह के होते हैं, जिनमें फैमिली विजिट वीज़ा और कमर्शियल विजिट वीज़ा। इन दोनों वीज़ाओं को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, पहली सिंगल एंट्री जबकि दूसरी मल्टीपल एंट्री वीज़ा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब में कोरोना से बचाव के लिए सभी लोगों को फ्री वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसका सिलसिला अभी भी जारी है। हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से स्मार्टफोन पर स्पेशल ऐप मौजूद है जिस पर वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड रखा जाता है। जवाजात से एक अजनबी वर्कर के द्वारा सवाल किया गया है कि मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़े पर आने वाले जिन्होंने सऊदी अरब में कोरोना की दोनों डोज लगवाई थी, एग्जिट के बाद दोबारा आने पर क्या उन्हें क्वारंटाइन में रखा जाएगा। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि वो लोग जिन्होंने सऊदी अरब में रहते हुए वैक्सीन से बचाव के लिए दोनों डोज लगवाई है और तवक्कलना व सेहती ऐप पर उनका स्टेटस इम्यून है, वो डायरेक्ट सऊदी अरब आ सकते हैं, लेकिन सऊदी अरब आने से ज़्यादा 72 घंटे पहले उनको PCR के टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसे लोग जिन्होंने सऊदी अरब छोड़ने से पहले यानी सऊदी अरब से बाहर जाने से पहले दोनों डोज सऊदी अरब के अंदर ही लगवाई है और तवक्कलना पर उनका हेल्थ पासपोर्ट भी जारी हो चुका है, उन्हें सऊदी अरब दोबारा आने पर क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। क्वारंटाइन की पॉलिसी सिर्फ ऐसे लोगों पर लागू होती है जिन्होंने सऊदी अरब में 2 डोज वैक्सीन नहीं लगवाई है, बल्कि सऊदी अरब के बाहर किसी भी देश में ऐसी वैक्सीन लगवाई है जो WHO ने अप्रूव की है, तो उनको 5 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। 5वें दिन क्वारंटाइन पर उनका PCR टेस्ट फिर से किया जाएगा और टेस्ट की रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है तो फिर क्वारंटाइन की पाबंदी उन पर ख़त्म हो जाती है। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि टैक्सियों के कई तरह के वायलेशन ऑनलाइन ही रिकॉर्ड किए जाएंगे। इस प्रोग्राम के पहले चरण का आगाज राजधानी रियाद से किया जाएगा। अखबार 24 के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि टैक्सियों को रोककर ये देखा जाएगा कि ऑपरेशन कार्ड वैलिड है या उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई है। ये भी चेक किया जाएगा कि टैक्सी ड्राइवर के पास स्पेशल ड्राइविंग कार्ड है या नहीं। गाड़ी का ऑपरेशन कार्ड भी देखा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी इससे पहले भी कह चुकी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वायलेशन सिस्टम के तहत रिकॉर्ड किए जाएंगे। यानी आपको थोड़ा सा समझा दें कि जिस तरह से आप तस्वीर में देख सकते हैं, जो कैमरा है सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली टैक्सियों पर ही फोकस कर रहा है और जैसे ही फोकस करता है तो जो इनके नंबर प्लेट होती है उसके ज़रिए सिस्टम में चेक किया जाएगा कि
जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कार सड़क पर दौड़ रही है वो पूरी तरह से लीगल है या नहीं, यानी जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है वो कंप्लीट है या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है तो फौरन ही वायलेशन ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत हो जाएगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, अगर पुलिसकर्मी खुद से रोककर गाड़ी को चेक करता था तभी इन चीज़ों का पता चलता था, लेकिन अब इसको सिस्टम से जोड़ दिया गया है। अगर कहीं कोई वायलेशन है तो ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए उसको जारी किया जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में बस और ट्रकों पर भी यही सिस्टम लागू किया जाएगा। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान कतर के सरकारी दौरे पर बुधवार को दोहा पहुंच गए हैं। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने सऊदी क्राउन प्रिंस का दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्वागत किया है। इसके बाद कतर के रॉयल हाउस में सऊदी क्राउन प्रिंस का सरकारी स्वागत किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर्स भी पेश किया गया है। इस हवाले से हमारे पास एक वीडियो मौजूद है जो कि आप देख सकते हैं। सऊदी अरब में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से आई बीती रात कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 46 नए केसेस रिकॉर्ड पर आए हैं, 64 नई रिकवरी और 2 नई मौत की खबर है। टोटल एक्टिव मामलों में से क्रिटिकल केसेस की बात करें तो इनकी तादाद 29 है, जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में है। वैक्सीन की डोज को अगर हम देखें तो इस रिपोर्ट तक 4,78,09,541 कुल डोजेज लगाई जा चुकी है। 46 नए केस रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल मामले 5,50,043 हो जाते हैं। 64 नई रिकवरी के बाद 5,39,205 कुल रिकवरी, 2 नई मौत के बाद 8,849 कुल मरने वालों की तादाद हो जाती है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद और सऊदी स्पोर्ट्स फॉर ऑल फेडरेशन आने वाले साल जनवरी में होने वाले स्पोर्टन रेस की मेज़बानी करने की तैयारी कर रहे हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक 2010 में शुरू होने के बाद से अब तक स्पोर्टन रेस 42 देशों में 2,500 से ज़्यादा इवेंट्स के साथ दुनिया भर में मशहूर है। सऊदी स्पोर्ट्स फॉर ऑल फेडरेशन के प्रेसिडेंट प्रिंस खालिद बिन अल वलीद तलाल ने कहा कि हम एक बार फिर सऊदी अरब में इस इवेंट की मेज़बानी और दूसरे तरह के खेलों की मेज़बानी करने के लिए तैयार है। सऊदी अरब की पहली स्पोर्टन रेस 2016 में रियाद में हुई थी, जिसके बाद दूसरी रेस 2019 में असीर सीजन के दौरान अल सौदा के पहाड़ों में की गई थी, जिसमें 1,500 से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। स्पोर्टन रेस आने वाले साल यानी साल 2022 21 जनवरी को देराब पार्क में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक रियाद में होगी। अरबियन फोर्स ने कहा कि यमन के गवर्नरेट मारब में पिछले 24 घंटों के दौरान हौसियों के खिलाफ हमले में 95 से ज़्यादा हौसी मारे गए, जबकि उनकी 11 गाड़ियां तबाह हो गई। अरबियन फोर्स ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान मारब में हौसियों के ठिकानों पर 16 हवाई हमले किए गए हैं। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी एसपी के मुताबिक अरब जॉइंट फोर्स के स्पोकमैन ने अपने बयान में कहा कि यमन के बॉर्डर के अंदर ही 2 ड्रोन्स को भी रास्ते में रोककर मारा गया, जो कि सऊदी अरब के लिए छोड़े गए थे। अरब जॉइंट फोर्स सना एयरपोर्ट को हूसियों के चंगुल से छुड़ाने के लिए कोशिश कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि सना एयरपोर्ट पूरी तरह से हूसियों के कब्जे में है। हालांकि किसी भी तरह का कोई फ्लाइट ऑपरेशन वहां पर नहीं किया जा रहा है, लेकिन एयरपोर्ट को हूसी लड़ाई के लिए अपने इस्तेमाल में ला रहे हैं। सऊदी अरब में कोस्ट गार्ड ने जाजान, असीर और नजरान में 54 टन कात यानी नशा करने वाले पत्ते और 352 किलोग्राम हशीश स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी है। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी एसपी के मुताबिक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के स्पोकमैन कर्नल मुस्फिर अल करीनी ने बताया कि सुरक्षा अधिकारी लगातार ड्रग स्मगलरों का पीछा कर रहे हैं। स्पोकमैन ने कहा कि जाजान, नजरान और असीर में 352 किलोग्राम हशीश और 368 किलोग्राम कात की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाई गई है। कर्नल मुस्फिर अल करीनी ने बताया कि 63 स्मगलरों को हिरासत में लिया गया। इनमें 30 सऊदी अरब के ही रहने वाले हैं, जबकि 33 ऐसे लोग हैं जो कि सऊदी अरब के बॉर्डर को इलीगल तरीके से पार करके सऊदी अरब के अंदर घुसे थे। इनमें से 23 का संबंध यमन से, जबकि 10 का इथियोपिया से है। हिरासत में लिए गए सभी लोगों, जबकि जो ड्रग इनसे जब्त हुई है उसके साथ इनको संबंधित विभाग के हवाले कर दिया गया है। तो इस तरह से दोस्तों आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर थी। बहुत शुक्रिया वीडियो पर आप अंत तक बने रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।